नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की यह एक दिग्गज बैंक है तथा जिस प्रकार के लंबी अवधि में यह कंपनी रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो हुई है, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इन पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक दोस्तों शेयर मार्केट से ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा NSE की बात की जाए तो HDFC बैंक के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिर के 1348 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक पिछले लंबे समय से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यदि 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को यह कंपनी कहीं न कहीं 243 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स नो डाउट लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो इस साल काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी 58.66% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले एक वर्ष पहले जहां भी ये कंपनियां ट्रेड कर रही थी वहां से भी 8% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट के समय खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा HDFC बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो पहले दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से यह कंपनी जानी जाती थी, लेकिन 1994 के आसपास से इस कंपनी ने अपने नाम को बदल के HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से इसको जो है रजिस्टर्ड किया तथा मुंबई में सबसे पहले अपने ब्रांच ऑफिस को इस कंपनी ने खोला। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके स्टेक की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में 19.32% के आसपास भारी भरकम स्टेक को यह कंपनी जो है बैंकिंग सेगमेंट के कवर करती है तथा भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है और दोस्तों आगे आने वाले समय में ये कंपनियां काफी तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की इकोनॉमी जब भी 5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी कहीं न कहीं बैंकिंग सेगमेंट में हम लोगों को काफी तेजी से उछाल देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा ये इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों इस गिरावट में यदि आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए HDFC बैंक लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 7,50,077 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1350 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हाई लो की बात करते हैं तो 1725 का हाई लगाने के बाद 1272 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं अभी जो है अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस समय दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 18.9 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 445 का। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.15% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 5.83% तथा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 16.6% तथा फ्रेंड्स फेस वैल्यू जो है 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही थी तथा फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर
तथा फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पूरे मार्केट में ही प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं नेट प्रॉफिट में हम लोगों को थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिली थी। तो यह भी फ्रेंड्स मुख्य वजह है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय गिरावट के लिए। दूसरा फ्रेंड्स मार्केट प्रेशर की भी वजह से ये कंपनियां टूट रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल आप लोग देख सकते हैं इनके नेट प्रॉफिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा साल दर साल ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। दोस्तों आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी तथा लंबी अवधि में आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस गिरावट आप लोग भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए फ्री कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 34,113 करोड़ के आसपास शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के साथ साथ ये कैश रिच भी कंपनियां, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार प्रमोटर्स की बात की जाए तो 25.73% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो 32.31% तथा DIIs 27.11%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की स्टेक की बात की जाए 0.16% के आसपास तथा पब्लिक की बात की जाए 14.69% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स FIIs भी हमको जो है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो नो डाउट लगातार DIIs पिछले क्वार्टर की अपेक्षा हम लोग इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं तथा पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात किया 1350 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 45 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1300 से लेकर 1330 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा हो उस समय दोस्तों लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट प्रेशर की वजह से और ज़्यादा ये स्टॉक टूट सकते हैं। तो एक एक दो क्वांटिटी में आप लोग जो है खरीदारी करते रहें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा कैश रिच होने के साथ साथ टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार इन कंपनियों का निकल के आ रहा है। तो आगे फ्रेंड्स लंबी अवधि में आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वहीं फ्रेंड इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को तथा दबाएं बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।